नमस्ते। और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के आज के सत्र में आप सभी बहनों का, सभी दीदी का, सभी भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। और जितने भी श्रोतागण जुड़े हैं उनका भी स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के इस अभियान में और इस जो कड़ी में आज की जो दीदी हैं, मोनिका साहू दीदी हैं जो राजस्थान से हैं। और आज के विषय पर वो अपना वक्तव्य रखेंगे और बताएंगे कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर क्या है, उसका उसका क्या लाभ है जुड़ने से, सभी बहनें क्यों जुड़े और इसके माध्यम से आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है। ये सारी बातें आपको बताया जाएगा और जाना जाना हो जाएगा। तो मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूँ, दीदी का भी स्वागत करता हूँ। तो बहुत सारी बातें जो नियमित रूप से जुड़ रहे हैं, जो कंटिन्यू जुड़ रहे हैं स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के इस अभियान में, आप सबको पता होगा कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर क्या है। तो मैं बता दूं जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं, तो जो सैनिटरी पैड है हमारा, वो जो नेचुरल रूप से प्रयोग करते हैं, जो बहनें प्रयोग करते हैं, उसका क्या क्या लाभ है, क्या क्या उसके फायदे होते हैं, इस विषय पर जानकारी मिलता है और उसके अनुभवों को भी साझा किया जाता है कि कैसे ये बीमारियों से बचाता है और आपको स्वास्थ्य भी देता है। इन सभी विषयों पर चर्चा होती है और बताया जाता है, सभी बहनें अपने अनुभव भी साझा करते हैं। तो मैं मोनिका दीदी का स्वागत करता हूँ और मैं एक वेदोक मंत्र से मैं आपका दीदी का स्वागत करूंगा। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यच्चाधितिष्ठति शरीरस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। बहुत बहुत स्वागत दीदी। और गोविंद भाई हमारे साथ जुड़े हैं जो समय पर हम सभी को मार्गदर्शन और नए नए अभियानों के बारे में चर्चा करते हुए बताते हैं। मैं गोविंद भाई का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं दीदी का स्वागत करता हूँ कि कृपया अपना विचार रखें और सभी को संबोधित करें। धन्यवाद। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो आप। 1 मिनट, आप करो। वंदे मातरम। सभी भाई, सभी बहनों को मैं सबसे पहले मेरा परिचय बता देती हूँ। मैं मोनिका साहू, राजस्थान तारानगर से। और मैं पिछले 7 साल से आयुर्वेद से या फिर रसोई घर में या स्वस्थ परिवार समृद्ध परिवार से जुड़ी हुई हूँ गोविंद भैया के साथ। और अब हम पिछले 4-5 महीने से स्वस्थ दीदी माइक अनम्यूट करो। कर हो गया भैया जी, माफी चाहती हूँ। तो 1 मिनट बीच में काम हो गया था। वंदे मातरम। नमस्कार सभी बहनों को और सभी भाइयों को। मैं सबसे पहले मेरा परिचय बता देती हूँ। मैं मोनिका साहू, राजस्थान तारानगर से। मैं पिछले 7 साल से स्वस्थ समृद्ध परिवार गोविंद भैया के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं जो भी कुछ हूँ आज गोविंद भैया की बदौलत हूँ। और इससे मैं जोड़ने वाले भी मेरे को स्वस्थ फ्रीडम केयर में भी मेरे को गोविंद भैया ही है। वो ही मेरे को लेके आए थे या उन्होंने ही, उनकी ही वीडियो थी वो मैंने देखी थी, उनके माध्यम से मैं जुड़ी थी। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ गोविंद भैया का,
और इंदु प्रजापति दीदी का, जो इतना अच्छा हम सबको प्लेटफॉर्म दिया। इस प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो ये पहले हम सब यही सोचते थे कि जब तक ये पेड़ के बारे में कि एक सैनिटरी पेड़ है, नैपकिन पेड़ है, प्राकृतिक है, बस इतना ही सोचते थे। वही मैं भी वही समझती थी, वही सोचती थी। जब इसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया, आयुर्वेद में पहले से थे ही, तो हमारी एक आदत सी बनी हुई है हर चीज को गहनता में जाना। तो इसके ऊपर भी वहां तक सीमित नहीं रखा कि ये सिर्फ मासिक धर्म के लिए है, हर चीज की तरफ जाने की हमारी आदत है, और नकलची हम हमेशा से ही रहे हैं। तो इसमें भी हमारा यही था। तो मैंने जैसे भी इसका उपयोग हर चीज के लिए करवाने के लिए, मैंने सबसे पहले रीना दीदी से मैंने पैड मंगवाए। मासिक धर्म के लिए तो थे ही, पर मैंने अन्य के लिए भी यूज करवाने के लिए सोचा। तो मैंने सबका इसका उपयोग करवाया, जिसको भी जिस चीज पर्पज के लिए मैंने दिया, तो वहां पे इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा था। जैसे जलन थी, एक मासिक धर्म के तौर पे नहीं, मैंने किसी पे पहले उपयोग नहीं करवाया था। जैसे जलन के लिए केले के डंठल का है, टिश्यू पेपर से बना हुआ है, प्राकृतिक है, ये चीजें पढ़ी। तो जो प्राकृतिक चीज है तो वो हर चीज पे काम करती है, ये दिमाग में चल ही रहा था। तो मेरा पर्पज ये नहीं था कि हम पैसा कमाएंगे या फिर इसके बारे में कोई मैंने जानकारी ली थी, नहीं। वैसे ही मैं जुड़ी थी, गोविंद भैया की एक वीडियो देखी थी और नंबर दिया था गोविंद भैया ने मेरे को रीना दीदी का, और रीना दीदी के अटैच में मैं आके पेड मंगवाई थी। उसके बाद इन रीना दीदी ने कहा कि दीदी आप इसमें है ना जुड़ सकते हो। तो मेरा कोई वो नहीं था कि मैं जुड़ूं, मैं नहीं जुड़ना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे कंपनी के नाम से ना थोड़ा सा एक इरिटेशन सी थी कि कंपनी कोई अच्छी चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि कभी अच्छी चीज हमने सुनी नहीं थी, कंपनी के बारे में हमने कभी अच्छा सुना ही नहीं था। पर इसको हम कंपनी ना कह के एक संस्था कहेंगे तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये एक अपना परिवार की तरह है, और संस्था की तरह ही ये हमारा पालन पोषण भी कर रहा है, सब बहनों का, एक का नहीं, सब बहनों का। अब हम बात कर लेते हैं कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में काम कैसे करना होता है, या फिर मैं इससे कैसे आई, क्यों जुड़ी। मैंने इस पेड़ को हर उद्देश्य के लिए देखा कि इसको हम, जैसे ठंडक वाला है, केला है तो ठंडा है, तो ठंड जितनी भी गर्मी की चीजें हैं उसके ऊपर उपयोग करते हैं। पहले जेल बनाना ये नॉलेज नहीं थी, पर ये था कि ठंडा है तो इसको उपयोग में लाते हैं। मैंने सबसे पहले, एक बहन है, माता जी है, 75 साल की उम्र है उनकी, उनको जो गर्भाशय है वो निकलता है मतलब नीचे बैठते हैं तो वो बाहर आ जाता है, और बाहर भी उनका गुलाब जामुन के जितना साइज था, बाहर आ जाता है। तो जो किसी ने भी पहले भी मैंने सुना था कि केले की तासीर बहुत ठंडी है, आयुर्वेद में भी पढ़ा था, पर इस पे हमने कभी गौर भी नहीं की, और ऐसा प्रोडक्ट हमारे सामने कभी आया भी नहीं था। ये तो इंदु दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो इतना अच्छा हमारे लिए प्रोडक्ट निकाला। और वो भी एक, हम इसको एक काम के लिए नहीं, मल्टीपर्पज कहेंगे। और मेरा भी उद्देश्य यही था कि मल्टीपर्पज ये निकला, तभी मैं जुड़ी थी। तो मैंने उन माताजी के ऊपर उपयोग किया कि माताजी को बोला कि आप है ना ये उपयोग में लेके देखें, एक बार लगा के देखें। उनकी उम्र 75 साल है, तो थोड़ा सा बूढ़े हो जाते हैं तो हो ही जाता है कि बेटी इससे क्या होगा। मैंने कहा एक बार आप लगा के देखो। उन्होंने, मैंने एक दिया था जो अपना 6 किट का पीस होता है, वो मैंने उनको दिया था, और लगाना समझाना सब कुछ करके ही भेजा था। तो उन्होंने लगाया तो उनको थोड़ा आराम मिला, वो संपूर्ण ठीक नहीं हुआ, पर थोड़ा आराम मिला। तो फिर मैंने वो बात को वहीं पे छोड़ दिया कि आगे देखेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा महंगा मुझे भी लग रहा था पहले कि ये महंगा है। तो फिर उनका खुद वो 15-20 दिन बाद मेरे पास आए कि बेटी उससे मेरे को काफी सारा आराम है। तो फिर मैंने दोबारा मंगवाए। वो तो मेरे पास पहले एक ही किट मंगवाया था तो वो थोड़े ही थे, फिर मैंने दोबारा 6 पीस मंगवाए। 6 पीस मंगवा के मैंने आयुर्वेद में काम कर रही हूँ तो पार्सल निकलते रहते हैं। तो फिर उसके बाद जैसे ही मैंने बहनों को भी भेजे, बहनों ने वीडियो देख ली थी गोविंद भैया की यूट्यूब के माध्यम से, रीना दीदी की। तो फिर बहन ने को भी ऑर्डर आने लगा, तो जिन भी बहन को दिया सबके परिणाम मुझे पॉजिटिव आए। किसी का, एक का, सिंगल पर्सन का भी नहीं आया कि ये अच्छा नहीं है। और बहनों ने तो केवल मासिक धर्म के पैड जो होते हैं वही पर्पज के लिए यूज किया था। पर उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि एक को, भाई को, यहाँ पे ये अंकल ही हैं वो हमारे पड़ोस में ही, तो उनको बवासीर का ब्लड निकल रहा था बहुत तेज। तो इतने में 1 महीने का समय निकल गया था करीब करीब, और जेल के बारे में मुझे नॉलेज हो गई थी। तो मैंने कहा कि आप ये पेड़ लगाएं, इसके ऊपर 2 चम्मच पानी डाल के आप पेड़ लगाएं। तो जैसे ही उन्होंने ये लगाया तो उनका बवासीर वाला ब्लड निकलना बंद हो गया रात को समय में। कहते हैं कि करते नहीं, पर जिनको करना होता है ना, जिन मरता क्या नहीं करता,
तो उन्होंने भाई होते हुए भी, अंकल हैं बड़ी उम्र के हैं होते हुए भी किया, रात को लगा के सोए, तो उनका ब्लड निकलना बंद हो गया। तो उसके बाद मुझे विश्वास हुआ कि ये एक काम के लिए नहीं, कि हम इसको ये सोच के करें कि ये हमारे लिए हमेशा आने यूज होने वाला वस्तु समझे या हमेशा यूज होने वाला प्रोडक्ट समझे, तो नहीं, ये तो हर चीज के लिए कामयाब है। क्योंकि दो ही, अब अगर कोई चीज अनजान होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो उस पे विश्वास कर लेते हैं। बहनों का एक यही होता है, दूसरा कोई कुछ भी कह दे उस पे विश्वास बहुत जल्दी हो जाता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे को परिणाम है, पहले माताजी ने बताया, दूसरा अंकल ने बताया, तो मैं इससे एकदम जैसे कहते हैं ना कि मुझे इतना विश्वास हो गया, मैंने उसी दिन दीदी को, रीना दीदी को कॉल की कि दीदी इसमें आप जुड़ने की बात कर रहे थे ना, वो कैसे होता है। तो मैं फटाक से उसी दिन ही, उन्होंने आधार कार्ड के लिए बोला, पैसे के लिए बोला कि 1200 रुपए भेजने होते हैं और आधार कार्ड और एक आपकी फोटो, मैंने वो सब कुछ दे दिया और दे के मैं जुड़ गई। जुड़ने के बाद भी मैंने कोई मीटिंग वगैरह नहीं सुनी थी, मुझे समय का थोड़ा अभाव रहता है, कुछ संयुक्त परिवार है और कुछ घर गृहस्थी का काम भी होता है, फिर आयुर्वेद का भी रहता है, तो मुझे समय नहीं मिला था, तो मैं नहीं जुड़ी। और जब तक हम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तो हम ये भी है कि हम जानेंगे कैसे, किसी के भी विषय में हम कैसे जानेंगे जब तक हम उसके विषय में सुनेंगे नहीं। तो फिर मैं धीरे धीरे, जैसे जैसे एक दिन मैंने अचानक से एक मीटिंग सुनी, मीटिंग में आई, एक दिन मैंने सुनी सुनी तो मेरे को जानकारी अच्छी लगी। और साथ में यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या थी कि जो मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे बात साथ में स्वास्थ्य के लिए भी होती है। अकेला स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के बारे में नहीं, अकेली पेड के बारे में बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे बात हमेशा से मैंने देखा कि इसमें स्वास्थ्य के बारे में भी बात होती है। तब मुझे ये खींच के अपनी तरफ ले आया कि मीटिंग तो हमें सुननी है। क्यों सुननी है? क्योंकि वो मेरे, जो कहते हैं ना कि मेरा सांस या मेरा प्राण आयुर्वेद में या रसोई घर में या फिर उत्पाद बनाने में रहता है, तो वही इसमें भी मुझे मिला। तो मैं रोज मीटिंग सुनना शुरू किया, जैसे जैसे मीटिंग भी सुनी तो मुझे आगे आगे जानकारी मिलती गई। फिर मुझे लगा कि एक अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, कहते हैं ना, तो हम अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो करेंगे कैसे, टीम नहीं बनेगी तो काम कैसे होगा, और काम नहीं होगा तो घर घर में पहुंचेगा कैसे। इतना अच्छा प्रोडक्ट है, उसको अगर हमने अपने तक सीमित रखा तो इसकी क्या पता चलेगा कि ये इतना अच्छा प्रोडक्ट किसी बहन ने बनाया भी था, कितनी मेहनत करके बना होगा, और रीना दीदी ने भी कितनी मेहनत की होगी तब यहाँ तक हमारे तक पहुंचाने में। तो इसका फायदा क्या हुआ, जब इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो उसको घर घर में पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो उसके बाद मुझे लगा कि हमें पूरा संपूर्ण इसका प्लान जो है वो समझ लेना चाहिए। और प्लान कुछ नहीं, एक दिन में ही मीटिंग में मुझे समझ में आ गया था। तो उसके बाद मैं नीचे बहनों को जोड़ने का जो सिस्टम है, हम यही लगा मुझे कि हम खुद सीखें और दूसरी बहनों को सिखाएं, हम जागरूक हों, औरों को जागरूक करें। तो यही उद्देश्य लेके चले। और आज सब बहनों के, जब भी कोई भी बहन आस पड़ोस मोहल्ले में सब मिलती है तो उनको यही शिक्षा दे रहे हैं या फिर इसी के पेड़ के बारे में समझा रहे हैं, और यही बता रहे हैं कि ये एक पेड़ ना समझ के इसको आप एक पर्पज के लिए नहीं, मल्टीपर्पज यूज करो। और बहनें कर भी रही हैं और परिणाम भी आ रहा है। ये थी मेरी कहानी, आप सबको कैसी लगी वो आपको पता, पर मेरा कहना ये है कि और कुछ करो ना करो, एक काम ऐसा तो करो कि आपको जीवन में याद रखे। अगर आपने किसी के हाथ में ये पेड़ थमा दिया, आज मैं ठीक है इसमें काम कर रही हूँ तो मुझे, मैं बोल रही हूँ, अगर नहीं तो, अगर हम इस संस्था से नहीं जुड़े होते तो हमें इस पेड़ के बारे में जानकारी नहीं होती। और इसके बारे में हम हमेशा से सोचते थे, क्यों? क्योंकि खुजली होना बहनों के, ये सब समस्या तो चलती है, हमेशा से चलती है। और जैसे हम बताते भी हैं कि नारियल तेल में भीमसेन कपूर मिला के लगाएं, पर वो मासिक धर्म के दौरान कैसे लगाएं? उस दौरान तो नहीं लगता ना, और उसी दौरान ज्यादा समस्या होती है। तो अब हमारे पास ये भी हो गया कि अब ये पेड़ जब से आया है तब से ये समस्या भी गायब। और अन्य अन्य जहां पे भी हम इसको लगा रहे हैं, जब भी कहीं पे भी कोई भी हो रही है, कोई समस्या आ रही है, जलन, खुजली, खाज, कोई भी, तो उस पे इसका जेल बना के भी रख रहे हैं रसोई घर में। अब तो ये एक रसोई घर का हिस्सा बन गया। पहले मुझे थोड़ी कंफ्यूजन थी कि पेड़ वाला हम रसोई घर में कैसे लेके जाएं, धार्मिकता में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तो मुझे भी ये था। फिर मेरे दिमाग में आया कि जब ये अच्छा खासा पैकिंग अच्छी है,
यही सेम प्रोडक्ट अगर धूप अगरबत्ती आती है तो सेम चीज ऐसे ही तो वो आती है, पूजा का सामान आता है वो ऐसे ही वो होता है पैकिंग में। तो इसमें क्या हर्ज है, हम उसको लगाते हैं उसके बाद खराब हुआ, पहले तो ये वही प्रोडक्ट था जैसे हम धूप बत्ती खरीदते हैं। तो अब मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता और मैं इसको रसोई घर का एक हिस्सा बना लिया है। और जहां पे मुझे कोई भी समस्या आ रही है तो मैं इसका ही सबसे पहले यही करती हूँ। और अब तो घर में सबको आदत सी लग गई है कि आपके पैड वाला वो जेल देना, वो जेल देना। थोड़ा थोड़ा पहले शुरुआत में पैड वाली मेरे को बोलते थे, मोहल्ले वाले भी बोलते थे, घर में भी बोलते थे, और वैसे मेरे को आयुर्वेद के कारण बूढ़ी माँ हमेशा से घर में बोला ही जाता है, तो मेरे उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। और रही बात कि हम, अगर आप ये कहते हो कि समय नहीं मिलता, तो समय किसी को नहीं मिलता। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आपको टाइम फिर मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि जब भी मैं 5 साल 7 साल पहले की बात करूं, तो आज से मेरे को पहले थोड़ा समय ठीक था। अगर अब हम देखें तो अब तो समय का और अभाव हुआ है। तो अब हम ये सोच के करें कि आज नहीं, इसको हम इस प्रोडक्ट पे बात या फिर इस प्रोडक्ट पे काम या फिर पेड़ के बारे में या फिर आयुर्वेद के बारे में, रसोई घर के बारे में सीखने सिखाने की काम हम 2 साल रुक के करेंगे। तो आपको क्या गारंटी है कि भाई आपके पास 2 साल बाद समय मिल जाएगा? हो जाएगा। आप ज्यादा व्यस्त होंगे, अब से ज्यादा व्यस्त 2 साल बाद होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। 7 साल पहले जब आयुर्वेद में हम सीख रहे थे, उस समय समय मिलता था। अब तो समय का अभाव ऐसे रहता है कि एक एक पल पल के लिए सोचना पड़ता है कि इस समय हम अब ये कर ले। तो आप ये ना सोचें कि इसके लिए हमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें, संस्था के बारे में अपने से, तो हमें क्वालिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें जुड़ने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। जो मैंने 75 साल उम्र बताया, वो माता जी भी जुड़े हुए हैं, इसी संस्था से वो जुड़े हुए हैं, वो और बहनों को भी जागरूक कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि पढ़े लिखे की जरूरत है, तो क्वालिफिकेशन की जरूरत है, तो कोई जरूरत नहीं। और अगर आप कहो कि फोन की जरूरत पड़ती है कि सोशल मीडिया पे हमें बात को फैलाने के लिए, तो नहीं। आप अपने घर में मोहल्ले में भी अगर कहोगे ना, तो वहीं पे भी आपका बात बन जाती है। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि आपका क्वालिफिकेशन होगी अच्छी तभी आपको इस संस्था में काम करोगे, और या फिर आपके पास फोन हो, ऐसा ये एक सब बहाने होते हैं। मैं तो अब ये मानती हूँ कि ये सब बहाने। अगर इंसान को काम करना है ना, और खास करके बहनों को, बहन ने अगर ठान ली तो वो करके रहेगी। अब हम अगर इस मल्टीपर्पज प्राकृतिक पेड़ के बारे में बात करें कि इसके लाभ क्या क्या हैं, तो आपको दो तो मैंने गिनाए ही। तीसरा है कि खास खुजली में भी हम इसका अच्छे से लगाएंगे मासिक धर्म के दौरान, तो उसी दौरान ही इसमें हमें परिणाम ये मिलता है कि खाज खुजली नहीं होती। और जिनका पेट दर्द हो रहा है, तो अगर हम इसके पेड़ के बारे में बात करें, तो 5 दिन पहले 2 चम्मच पानी डाल के जो अपनी एनायनची लगी हुई है इसको एक्टिव करके 5 दिन पहले और 5 दिन मासिक धर्म के बाद यूज करते हैं, तो जिन बहनों को पेट दर्द है या पीसीओडी की शिकायत है, तो यही पेड़ अकेला इस इतना रिकवर कर लेता है। और अगर आपको बात रही मासिक धर्म के दौरान आने वाली समस्याएं, जैसे आप कहते हो कि दर्द होता है, पेटू में दर्द होता है, उसके लिए आयुर्वेद में सबसे अच्छा और सबसे सरल रसोई घर का उपचार है गर्म पानी में, खोलते हुए गर्म पानी में घी मिला के सेवन करना, और दिन में 3 बार। अगर ये साथ में करके पेड़ यूज करते हो अपना, जो मल्टीपर्पज प्राकृतिक पेड़ का नाम मैं जो बताती हूँ, मैं हर बहन को यही कहती हूँ कि इसको आप एक के लिए नहीं, अपने घर में एक के लिए नहीं लो, इसको आप फर्स्ट एड किट का नाम दे दो तब भी चलेगा। क्यों चलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट एड का काम क्या होता है, अगर आपको चोट लगती है कहीं पे भी, तो आप, फर्स्ट एड का काम वही होता है ना कि किट उठाया, उसमें से चोट लगी तो उसके ऊपर आप लगा लो दवाई या फिर मेडिसिन, आयुर्वेद की तरफ हो या फिर जो भी कुछ में होम्योपैथ में हो, तो आपको लगाने की होती है या खाने की होती है। तो ये तुरंत अगर आपका हाथ कट भी जाता है तो वहां पे भी लगाते हो, तो मेरा अनुभव है ये कि हाथ कटने पे भी 2 दिन में रिकवर हो जाता है। जैसे अगर चाकू से कट गया तो जितनी जलन हो रही थी वो तुरंत शांत हो जाएगी। अगर आपका रसोई घर में काम कर रहे हो और जल जल गया, जैसे गैस के पास हम काम करते हैं तो जल गया, तो आपका इतनी सेकंड, जितनी देर में हम पलक जपते हैं, अगर आपने लगाया जेल तो इतनी देर में आराम आ जाएगा।
तो अगर हम इसको फर्स्ट एड किट के यूज करें तो क्या जाता है, काम तो एक ही है, किट वही है। किट तो हम पहले भी खरीद ही रहे थे, पर पहले कहीं ना कहीं बीमारियां खरीद रहे थे। आज हम एक इसको फर्स्ट एड किट के नाम से भी यूज करें तब भी चलेगा। एक अच्छा प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट। इसके लिए मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि इंदु दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, रीना दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और गोविंद भैया का तो धन्यवाद है ही, जो मुझे इस लायक, इस प्लेटफॉर्म पे बोलने लायक बनाया। क्योंकि मैं नहीं बोल रही, अब मैं बोल रही हूँ वो भी मैं नहीं हूँ, उसमें भी कहीं ना कहीं गोविंद भैया ही बोल रहे हैं। मेरी इतनी क्षमता नहीं थी, एक गृहिणी हूँ। आप कहोगे कि हाँ पढ़ी लिखी हूँ, एमए बीएड हूँ, पर हूँ गृहिणी। गृहिणी हूँ, घर गृहस्थी में बहुत सारे काम होते हैं। तो गोविंद भैया ने ही मेरे को सपोर्ट कर करके हर चीज में सपोर्ट किया। बनाने की क्षमता थी, पर बनाने की तो मुझ में थी क्षमता, पर वो बना के किसी को बताने की क्षमता नहीं थी। वो गोविंद भैया का है कि आप बनाते क्या हो। मैंने आप बोला कि ये बना रहे हो तो इसका बनाने का तरीका ये है, ठीक है, पर आप बता रहे हो किसी को, वो गोविंद भैया का ही श्रेय है। उन्होंने ही मेरे को बताया कि आप इसको ऐसे ऐसे, कोई भी चीज आती कहीं पे भी मैं उलझ जाती तो मैं गोविंद भैया को बोलती, तो गोविंद भैया ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया कि नहीं बहन कुछ नहीं होता, आप ऐसे कर दो, इतने में चलेगा। ठीक है। मैं अगर आप बात कहो कि वो इस पे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर पे बात करने बोलने की, तो मैं सुबह से शाम तक बोलती रहूं तब भी मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा बोल ली। और कुछ मेरे बोलने की एक ज्यादा ही क्षमता है, मैं हमेशा बोलती ही रहती हूँ कुछ ना कुछ। ये हमारे घर में भी रहता है कि कभी चुप भी हो जाया करो। पर अब इतना हो गया कि पहले हम अन्य अन्य बोल रहे थे, आज हम कुछ ना कुछ अच्छा बोल रहे हैं। अगर हम पहले बात तो पहले भी हम कर रहे थे किसी ना किसी से, पर अब हम अगर बात कर रहे हैं तो एक अच्छा टॉपिक पे बात कर रहे हैं। एक हमें इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म मिली है कि जिसपे अगर हम 10 मिनट भी बात करने के लिए आए तो 1 घंटा से पहले हम जाते ही नहीं। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या होगा। ये नहीं है कि मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ तब मैं इसके बारे में बात करती हूँ, नहीं। अगर आप बिना जोड़े किसी बहन को आप एक बार प्रोडक्ट हाथ में दे के देखो, और इसके गुण बताने की जरूरत नहीं है, आप उनको बोलना कि आपको जब भी कोई समस्या आ रही है तो आप इसी का यूज करना, एक ही प्रोडक्ट है आपके पास, तो उसी का यही जो मैं बोल रही हूँ वही वही बात उनके साथ रहेगी। ठीक है। अगर हम ये कहें कि इस संस्था के बारे में कि हम जुड़े कैसे इससे, तो उससे जुड़ने के लिए लाभ के बारे में बात करो तो लाभ तो मैं जितने कम बताऊंगी उतने कम पड़ जाएंगे। अगर जुड़ने के लिए हम बात करें तो जुड़ने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि 1200 रुपए ज्वाइनिंग के लिए फीस है, और उसके उसके बाद हमें एक किट मिलती है और एक अपना आईडी कार्ड मिलता है जो हमारा प्रूफ करता है कि हम किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं। ठीक है। आज नहीं तो कल हमें अगर बच्चे भी हमारे देखेंगे ना, तो कम से कम ये जरूर कहेंगे कि हमारी माँ कोई संस्था से जुड़े हुए थे। अगर हमारे घर में किट भी आया, किट चलो यूज हो जाएगा, पर अगर हम इसका बात करेंगे तो अगर हमारे घर में ये आई कार्ड जो रहेगा, रखा हुआ रहेगा, तो इसको कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी देखेंगे तो कहेंगे कि मेरी माँ ने इस संस्था में काम किया था, या मेरी माँ संस्था से भी जुड़ी हुए थे, ये तो कहेंगे। और दूसरी बात है कि एक किट मिला और एक आई कार्ड मिला। और उसके बाद आप करना क्या है, आपको अगर आप अपने जैसी 10 बहनों को जोड़ लेते हो तो पर बहन के या भाई के, जो भी जिसको भी आप जोड़ रहे हो, तो उस पे कंपनी आपको 250 रुपए भी देती है। क्यों देती है? क्योंकि आपने उसको समझाया, अपना कीमती समय दिया, आप उनको लेके आए जागरूक करके, तो इसके लिए आपको कंपनी आपको 250 रुपए देते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका पहला लेवल होता है 20 किट का। अगर आप 20 किट सेल करते हो तो आपका पहला लेवल होता है कंप्लीट है। और पहला लेवल कंप्लीट होने पे आपको मिलते हैं 800 रुपए, 900 रुपए मिलते हैं। जैसे 25 रुपए पिन के रूप में मिलते हैं। पिन क्या होती है? पिन दो प्रकार की होती है। एक 0 पिन होती है जो हम जोड़ते हैं किसी को, वो वाली, और दूसरी पिन होती है अपनी 499 वाली। 499 वाली पिन है वो अपनी पिन है जो
पैसे की है उसमें 25 रुपए मिलते हैं। वो हम जो किट खरीदते हैं वो पिन है, उसको अगर हम जैसे ही किसी को सेल करते हैं तो सेल करते समय उसका नाम और फोन नंबर 2 चीज हमें ऐड करना होता है। तो आपको कंपनी जैसे ही वो चढ़ाते हो तो आपको कंपनी 25 रुपए पर किट के हिसाब से देते हैं। किट जब हम कंपनी से नहीं जुड़े थे तब हमें इस किट की वैल्यू थी 500 रुपए। जब हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो हमारा जीवन भर वो वही किट हमें 400 रुपए में मिलेगा और 25 रुपए कंपनी अलग से पिन के रूप में भी देते हैं। इसका मतलब हमारे पास किट आया 375 रुपए में। और जैसे ही पहला लेवल हमने कंप्लीट किया, एक बहन को आप ये कहने की जरूरत नहीं है कि आपको बहुत किट बेचने हैं, सिर्फ एक बहन 20 किट तो बेच ही देती है। जैसे मैं जागरूक हुई, मुझे समस्या थी, वो समस्या मेरी भाभी को भी हो सकती है, मेरे ननंद को भी हो सकती है, मोहल्ले में भी हो सकती है। तो 20 किट कोई ज्यादा नहीं होते, तो हम वो तो इतनी सेल तो हो ही जाती है। तो अपना पहला ही टारगेट पूरा करना होता है। वो भी कोई इच्छा नहीं, उस अपनी इच्छा के ऊपर है, ये भी नहीं है कि हम इसको इतनी देर में या फिर 1 महीने में 2 महीने में, नहीं। वो आपकी इच्छा है, आप कितने दिन में कंप्लीट करते हो। आपकी इच्छा है आप अपनी बहनों को कितने दिनों में समझाते हो, कितने दिन में समझा के अपने जैसी बनाते हो। कहते हैं ना कि मैं कैसी, मेरे साथ जो आए वो मेरे जैसी। तो आपका वो काम आपका है कि आप अपने साथ वाली बहन को कितने दिनों में अपने जैसी बनाते हो। जैसे ही वो अपने जैसी हो गई तो आपके नीचे जुड़ने के लिए तैयार, आपके साथ काम करने के लिए तैयार। तो वो आपकी टीम का काम करेगी। टीम आपको पता ही है कि संयुक्त पर क्या होता है और एक एक क्या होता है। एक और एकता दोनों में फर्क है। एकजुट होके काम करना और एक केवल एक अकेला, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता वाली बात है ना। तो संयुक्त तो इसलिए जरूरी है। और इसमें उसके बाद आपको 400 रुपए में हमेशा के लिए मिला और आपने जोड़ भी लिया बहन को, उसका आप सपोर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप पहले जुड़े हुए हो, आपको संपूर्ण जानकारी है। आप बहन का पूरा सपोर्ट कर सकते हो, पिन के रूप में भी कर सकते हो और अब दूसरी सेल करवाने के रूप में भी कर सकते हो, उनके नीचे जोड़ने के लिए भी कर सकते हो। आप अपने नीचे अगर 10 बहनों को जोड़ते हो और 11वीं बहन आपके पास आई है कि मुझे आपके साथ जुड़ना है, तो जो बहन आपने पहले 10 बहनें जोड़ी थी आप उनके नीचे लगाओगे। क्यों जोड़ोगे उनके नीचे? क्योंकि आपने आपका फर्स्ट लेवल पहले आप खुद को कंप्लीट करना, सेकंड लेवल तो जो 10 बहनें जुड़ी वो अपना फर्स्ट लेवल कंप्लीट करेगी तो आपका दूसरा लेवल कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने 20-20 किट सेल किया और आपका क्या हुआ, 200 किट सेल हो गए। तो 200 ही सेल होते ही कंपनी आपको 7,000 रुपए देती है। 3,000 रुपए देती है पिन के रूप में और 4,000 रुपए रिवॉर्ड के रूप में। जो पहले 400 रुपए दिए थे पहले लेवल पे और सेकंड लेवल पे 4,000 रुपए। ठीक है, तो आपको अब के समय में अगर हम देखें तो पैसे किसी को खारे नहीं लगते, सबके काम की है, सबको जरूरत भी है। पैसा अगर आज के समय में भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। तो अगर जो बहनें घर बैठी हैं, जो खाली बैठी है कि ठीक है मेरी तरह है कि घर गृहस्थी भी चलाना चाह रही है, घर से बाहर नहीं निकलना चाह रही, तो उन बहनों को इस संस्था से, इस अपने परिवार में जरूर जोड़ें। इस परिवार को जैसे हम बढ़ाएं, जितना हम अच्छा बढ़ा सकते हैं उतना हमारे लिए भी बेनिफिट है और उन बहनों के लिए भी बेनिफिट है। वो आपको ये नहीं कहेंगी कभी भी कि मुझे एक अच्छी जगह नहीं जोड़ा, जो कंपनी नाम था ना वो नहीं लेगी। वो ये कहेगी कि मुझे एक बहुत अच्छा परिवार मिला है। आज के समय में क्या हो रहा है कि हम बाहर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, परिवार से दूर हैं, पति पत्नी है, बच्चे हैं, सिर्फ इतने तक सीमित हैं। तो कहीं ना कहीं बात करने के लिए हमें चाहिए, हम बात किसके साथ करें? तो यहाँ आ जाओ, 8:30 आओ, 11 बजे आओ, एक ट्रेनर मीटिंग भी होती है उसमें भी आओ। आप अपने मन की जितनी भी होती है खाली होके जाओ, ये सबसे अच्छा तरीका है। और ये भी नहीं कि गलत तरीके से होके जाओ, नहीं, कुछ अच्छा सीख के जाओ, अच्छा सिखा के जाओ, दोनों काम है। सभी जो भी बहनें जुड़ती हैं वो सिखा के भी जाती है कुछ ना कुछ और सीख के भी जाती हैं। जैसे अपने दोस्त 20 किट सबके पूरे हुए, आपका सेकंड लेवल पूरा हुआ, उसके बाद जो बहनें आपके साथ जुड़ेगी उनको आप अपने नीचे की बजाय उन बहनों के नीचे जोड़ोगे, तो आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट उनकी भी हेल्प कर रहे हो। उसमें आपका लॉस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टीम काम कर रही है, टीम से काम होगा तो आपको भी कंपनी ने जैसे पहले 25 रुपए दिए, दूसरी बार 10 रुपए, जिसके नीचे जुड़े हुए हैं वो 10 रुपए दिए, और दूसरी बार 15 रुपए दिए, तीसरी बार 10 रुपए दिए।
इसका मतलब है कि आपको कहीं लॉस नहीं हो रहा। सेल तो वो कर रहे हैं ना, काम तो अपने टीम कर रही है ना, संयुक्त होके कर रहे हैं ना, फिर भी हमें कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। तो ये कहती हैं बहनें कि अब मेरे साथ जैसे बहनें जुड़ी हुई हैं, उनका ये कहता है कि दीदी हम जुड़ गए पर हमारे साथ कोई जुड़ेगा नहीं, ये शिकायत है। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई नहीं जुड़ेगा। मैं जुड़ी थी तब मेरे साथ भी यही था कि मैं आ गई पर मेरे साथ कौन आएगा, पर आज 60 बहनें काम कर रही हैं। तो इसका मतलब अगर हम अपने लगन के साथ काम करेंगे ना तो जुड़ेंगे। जैसे आप जुड़े हो वैसे और बहनें भी तो है ना आपके साथ, तो वो जुड़ेगी। एक ही है कि हम खुद जागरूक हों और दूसरी बहनों को जागरूक करें। यही मेरी सोच है, यही संस्था की सोच है, तभी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया। यही गोविंद भैया की तो हमेशा होती आ रही है, उनकी तो मैं बात ही क्या करूं। वो तो हमेशा से है ही, कुछ परमात्मा ने हमें दिए ही। ऐसा भाई तो किसी को नहीं मिलेगा जैसे गोविंद भैया मिले हैं ना। एक क्या नाम दूं, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा। उनके लिए तो मैं चुप हो जाती हूँ जब भी कोई बात आती है, कहाँ कहीं पे भी बात आती है। ऐसी बात नहीं है, सब बहनों के पास भाई होते हैं, अपने अपने भाई होते हैं, उससे चाहिता कोई नहीं होता। पर जो ये भाई है वो तो एक अलग ही भाई है, उनकी तो बात ही कुछ और है। तो ये मेरी कहानी थी, आप सबको कैसी लगी वो भी मेरे को बताना। और आप सब जैसे मैं जुड़ी वैसे आप सभी भी जरूर जुड़े। जैसे हमारी टीम काम कर रही है, आपके साथ भी वैसे ही टीम काम करे। यही मेरी क्या कहते हैं उसको, इच्छा है, यही मेरी आगे के लिए। ठीक है जी, वंदे मातरम भैया जी, आगे का आप संभालें क्योंकि मैंने ना खाना नहीं बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोडक्ट क्या क्या है जी, बताएंगे जरा। जी प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ अभी पे ज्वाइन जैसे करा था। सिंगल एक ही प्रोडक्ट्स हैं, एक ही है हमारा, जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में सैनिटरी पैड। अच्छा जी, पर यूज उसका मल्टीपर्पज है। अच्छा, इसका ग्रुप भी बना हुआ है क्या हमारा कोई, जी भैया जी, व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा अच्छा। व्हाट्सएप ग्रुप भी है और टेलीग्राम पे भी ग्रुप बना हुआ है। हाँ टेलीग्राम का तो है, सही कह रहे हैं। तो अच्छा, उसमें प्रोडक्ट की डिटेल मिल जाएगी है ना। जी भैया जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं सभी के लिए ये। बेनिफिट्स क्या क्या है भैया जी, आपको रोज 8 बजे 8:30 बजे मीटिंग सुनोगे ना, अभी भी हाँ आप हाँ लगातार बने रहोगे तो बहनें खुद अपना अनुभव बताएंगे। मैं ठीक मेरी है। तो आपको पता, सबको पता है कि जो प्रोडक्ट की बात कर रहा है वो उसकी तारीफ करेगा, तो मेरी बात आप क्यों मानो। आप उनकी नहीं बात नहीं, मानो जिन्होंने उपयोग में लिया है, जिन्होंने यूज किया है, जो अपना अनुभव बताएंगे। देखिए आप ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं तो यहाँ प्रोडक्ट की तो बात आती नहीं, मतलब उनके द्वारा जो भी किया है मानव सेवा है ना। तो ये जी तो प्रोडक्ट तो हम और कंपनियों के लिए कहेंगे भाई, एक तो एक सेवा के रूप में मतलब मानव सेवा के रूप में दिया गया उपहार ही कहेंगे एक तरह से, है ना। तो बस मैं इसलिए पता करना चाह रहा था, मैंने व्हाट्सएप देखा अभी, थोड़ा अभी ज्वाइन करा है, इसलिए तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई जी बात नहीं, भैया। मैं उसमें देखूंगा। गुड़िया आप खाना बनाओ, बाकी मैं जी देख। भैया जी, माफी चाहती हूँ भैया जी, जो भी कोई गलती हुई है नहीं जी उसके नहीं, लिए बहुत क्षमा अच्छा, बहुत प्रार्थना बहुत प्रार्थना, और बहुत सभी अच्छा। बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को सुना, इतना अपना अनमोल समय दिया। भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से, और इंदु दीदी का तहे दिल से धन्यवाद, और रीना दीदी का भी, जो मेरे इतने अच्छे मुझे टीम लीडर मिले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहती हूँ, मेरे को घर गृहस्थी नहीं भी नहीं, संभालनी होती है, बहुत अच्छा इतना समझाया इसमें आपने, देखूंगी। ठीक है और सभी को एनकरेज भी करा आपने, प्रोत्साहित भी करा और बहनों को आगे बढ़ने के लिए। तो धन्यवाद आपका। जी भैया जी। वंदे मातरम। इंदु दीदी, पूजा दीदी, बारी बारी से आप अपने माइक को अनम्यूट करके आप अपनी जो मन में सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। जवाब देने के लिए हमारे पास ट्रेनरों की कमी नहीं है, आज तो सारे ट्रेनर जुड़े पड़े हैं। मीना दीदी टीम लीडर, मीनाक्षी दीदी, मतलब सोनिया दीदी। हेलो। हाँ जी दीदी, बताए। जैसे ये जेल बनाते हैं, इसको घुटनों के लिए कैसे यूज करते हैं?
घुटनों के लिए 1 मिनट, कौन है ट्रेनर है यहाँ पे? सुमन दीदी, सुमन दीदी आप जवाब दीजिए। सोनिया दीदी, रीना दीदी, सारे ट्रेनर क्या सब खाना बना रहे हैं? आप दूं इनका हाँ जी। थोड़ा सा बिना मलाई का, जो हो तो देते, नहीं तो नहीं देते, रोटी दवाई ले लूंगी, थोड़ा सा दूध दे देते। माइक को म्यूट रखें। आप सभी को पहले म्यूट कर दीजिए। मैं 1 मिनट कर देता हूँ। मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। अब आपको अनम्यूट करता हूँ दीदी। फिर भी खरखर की आवाज कहाँ से आ रही है? जी, घुटनों के दर्द के लिए सबसे पहले इसका जेल बनाइए। जेल बना के उसमें आप कपूर या अमृतधारा, तिल का तेल, ये डाल के इसकी मालिश कर सकते हैं घुटनों के दर्द। ठीक है। इंदु जी, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं जिन्हें भी सवाल कर। हाँ जी, हाँ जी। समझ आया? जेल बना के उसमें कपूर डाल सकते हैं और तिल का तेल डाल सकते हैं, उसकी मालिश करिए घुटनों पे। कपूर और तिल एक साथ डाल सकते हैं, तिल का तेल? हाँ, डाल सकते हैं। तिल एक पैड का बना के रख लीजिए और उससे मालिश कीजिए। नहीं जी, जैसे इसमें तिल का तेल और कपूर दोनों एक साथ डाल दें? मिला सकते हैं। ओके, बना थैंक के यू। अलग बना के रख लीजिए। ओके, फ्रिज में ही रखना है या बाहर तो नहीं रख सकते? देखो, बाहर रख सकते हैं कांच की शीशी में। मतलब 8 दिन का बना के रख लीजिए। अगर लंबे टाइम तक रखना है तो फ्रिज में रख लीजिए। ओके, एक पैड का तो एक हफ्ता ही चलेगा, क्योंकि 2 टाइम तो मालिश करते ही हैं, 3 टाइम। हाँ, तो एक एक पैड का बनाइए पहले और फिर दोबारा से बना लीजिए। ओके। हेलो दीदी, नमस्ते। जी नमस्कार पूजा जी। दीदी मेरे को ये पूछना था, एक लेडी है, उनकी 32 एज है, तो उनको पीरियड्स ना बहुत ज्यादा, मतलब 6-6 महीने पे, 7-7 महीने पे आते हैं जब वो डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं तब। हम्म। तो उस केस में उनको कैसे बताएं, मतलब पीरियड, मैंने उनको बताया पैड यूज करने का, बट उनको पीरियड्स ही बहुत बहुत टाइम में होते हैं, वो कह रहे हैं कि मेडिसिन लेनी पड़ती है तब होते हैं उनको। अभी नीतू जी का एक वॉइस मैसेज पड़ा था ग्रुप में, शायद आपने देखा नहीं। वॉइस मैसेज देखा करो। उन्होंने ऐसा ही केस अभी सॉल्व किया है। सिर्फ उनको मान लीजिए उन्होंने मेथी दाने बताया था, मेथी दाना लेने के लिए। साथ में पैर पे पानी डाल के यूज करने के लिए बताया था। अरंड के तेल की मसाज और सिकाई बताई थी, और साथ में भाप लेना। तो उन्होंने ये थोड़ा थोड़ा चालू किया, और मेथी दाना भी लेना चालू किया। उन्होंने अरंड के तेल की मसाज भी की और सेक भी किया। और फिर उन्होंने जैसे भाप लिया, और भाप लेने के बाद उनका पीरियड चालू हो गया। तो ये वॉइस मैसेज पड़ा था उसी लेडीज का जिन्होंने यूज करके और ये रिजल्ट लिया था। बहुत खुश थी वो आज। तो ये मैसेज वहां पे पड़ा है ग्रुप में, तो देखा करो। और जब आपके साथ दीदी भी ये स्टीम सेम जो हो लेनी है रहा है। वो, हाँ जी दीदी, जी स्टीम जो लेनी है वैसे ही लेनी है जैसे हमें पीरियड्स में लेनी होती है? हाँ, बिल्कुल स्टीम वैसे लेनी है। रेगुलर लेनी है? हाँ, रेगुलर लीजिए। और मेथी दाने का सेवन कैसे करना है? मेथी दाना जैसे रात को भिगो दीजिए, सुबह लेना है। या तो उबाल लीजिए, उबालने के बाद उनका पानी पी लीजिए और मेथी दाना चबा चबा के खा लीजिए। सुबह का भिगोया हुआ शाम को खा लीजिए। पतले हैं या मोटे हैं? हाँ, उनका वेट बढ़ गया है उसकी वजह से। हाँ, तो फिर मेथी दाने का यूज कराइए आप। ठीक है, ठीक है। ठीक है। वंदे मातरम दीदी। जी वंदे मातरम। दीदी मैं ना ये वो बता रही थी अभी, मतलब एक दीदी ने ये पूछा था कि घुटनों के दर्द के लिए। हम्म। हाँ जी।
तो मैंने मतलब जो गोविंद भाई ने वो डाली थी उसमें, शेयर किया था, मतलब इन्होंने एक तेल बना के मतलब उसको पीस के उसमें सोंठ, हम्म दालचीनी, अजवाइन और लहसुन, इन सबको पीस हम्म के और सरसों के तेल में उबाल के, मतलब जैसे आधा रहने तक, जब वो पूरा काला हो जाए तब उसको हम्म फिर एक शीशी में छान के रखा। और उस हम्म तेल की मालिश मैंने अपने हस्बैंड के घुटनों पे करी। उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, जैसे मतलब कहीं पे अब उठने बैठने में भी, फ्लैश में जैसे ज्यादा देर बैठ गए तो उसके बाद घुटनों में मतलब ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। तो उनको बहुत हम्म। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने सिर्फ वो, आप मानने के नहीं, सिर्फ 4-5 दिन मतलब डेली लगातार यूज किया, 4-5 दिन में ही उनको फर्क है। बहुत बढ़िया। हाँ अब जी, देखिए, मतलब इसका रिजल्ट काफी अच्छा मिला है मेरे को, इंस्टेंट रिजल्ट जिसको बोलते हैं ना, कि साथ के साथ मतलब जो रिजल्ट मिले। अब मैंने हम्म थोड़े से दिन ही यूज किया, मैंने 4-5 दिन, बीच में फिर मेरा दो हम्म तीन दिन मतलब गैप हो गया। उन्होंने 15 दिन बोला था भैया जी ने, कि 15 दिन लगातार यूज करो ये। हम्म। अगर आराम ना पड़े तो 30 दिन कर लो मतलब इसको। तो इनका मतलब अब मेरे को 5 दिन में ही इनका मेरे को असर दिख रहा है, सिर्फ 5 दिन चलिए, में। चलिए बहुत बढ़िया। ये यूज कर अब सकते हैं अगर किसी को भी कहीं पे भी, मतलब पूरे बॉडी में कहीं पे भी दर्द है ना। अब मेरे जैसे हम्म कहीं पे दर्द होता है ना, मैं खुद यूज कर रही हूँ उसको। हम्म। हल्का सा कहीं दर्द हुआ तो उसको यूज कर लिया। दीदी बहुत तेल अच्छा। में क्या है ये दोबारा बताएंगे? हाँ जी, वो ये भैया जी ने वो डाला हुआ है उसमें, ग्रुप में डाला हुआ है, उन्होंने शेयर किया था ये तेल बना के ना इसका उसका। ये ठीक कह रहे हैं, मैंने भी बनाया तेल और मेरी कमर में दर्द हुआ था तो मेरे को भी आराम आया। हाँ जी, मेरे दीदी हस्बैंड को, मेरे को मुझे भी खुद को भी बताना बहुत कि आराम है। दीदी दीदी मैं, मुझे भी बताना आपको कि तो क्या क्या आपको तो डाला पता था। है दीदी, आज मुझे आप ना सुबह से आपको तो लैब में। दीदी पता है कि मेरा मतलब प्रेगनेंसी का भी चल रहा है जैसे। हेलो दीदी। जी जी बोलिए। हाँ जी, मतलब आपको तो पता है ना कि मतलब मेरा प्रेगनेंसी का भी चल रहा है जैसे। तो उसकी वजह से मतलब मेरे को पेन रहता है पैरों में, मतलब बहुत ज्यादा दर्द रहता है जैसे मेरे। तो मैं जैसे उसकी मालिश करती हूँ ना, जब भी मेरे को ये लगेगा ना कि मेरे दर्द हो रहा है, और मैं वही तेल उठाऊंगी और उसकी मालिश करूंगी, साथ के साथ आराम, मतलब मैं आराम से सो जाती हूँ। कुछ मेरे को पता ही नहीं चलता कि हाँ मेरे कुछ हो रहा है। चलिए किस इतना ग्रुप बहुत में अच्छा है वो। अच्छा। डलना तो है? बना के रखना चाहिए कि अगर किसी को कहीं पे भी दर्द हो ना, तो बना के रख लो भाई उसको। तो चाहे आप थोड़ी क्वांटिटी में बना लो उसको, पर थोड़ा सा बना के रख लो, वो अच्छा काम दीदी आएगा आप सारे सारे बता दर्द में। दो। दीदी आप एक बता बार दो क्या बता क्या दो मैम, उसमें कैसे डालना एक बनते हैं? एक बार रिपीट कर देना। अभी थोड़ा सा क्या क्या डाला था, क्योंकि ये शांत नहीं होंगी जब तक इनको पता नहीं चलेगा। ग्रुप में डाल बस। देंगी, लेकिन हाँ वहां से जी, भी अभी अगर बताओगे ना उनसे ज्यादा शांति मिलेगी, तो बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ जी, उसके अंदर मतलब 7-8 लहसुन की कली, लहसुन को छील के, मतलब मिक्सी के अंदर मैंने 7-8 लहसुन की कली डाली, थोड़ी सी अजवाइन डाली, 1-2 चम्मच, और सौंठ, दालचीनी, ये सारी चीजों का पेस्ट बना लिया मिक्सी के अंदर। मिक्सी में पेस्ट बना के, और तेल को जैसे उबालने रख दिया उस पे, और उसके अंदर वो सारा का सारा पेस्ट डाल दिया। जब वो पूरा का पूरा काला हो गया और तेल जैसे पकने लग गया पूरा का पूरा, तो उसको ठंडा करके और शीशी में डाल के रख लिया फिर वो। उसी चलिए, तेल से आराम है। हाँ जी, ये तो तिल का तेल, सरसों का तेल, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया और आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा। ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, आपने इतना अच्छा अपना फीडबैक शेयर किया। हाँ जी मैम, मैं एक तो यूज कर रही हूँ इसलिए मेरे को इसका अच्छा रिजल्ट मिला। जब तक मेरे को रिजल्ट नहीं मिला तब तक मेरे को भी ये था क्या पता रिजल्ट मिले ना मिले। तो मैंने जैसे 4-5 दिन लगातार यूज किया, डेली मैं रात में यूज कर रही हूँ इसको सिर्फ एक बार, और वो भी हम्म, सिर्फ 2-4 मिनट के लिए, बस घुटनों पे लगाया, 1-2 मिनट की उसकी हल्की सी मसाज की और छोड़ दिया। इतने में चलिए ही आराम मिल रहा है मैम। बहुत बढ़िया। हाँ जी। सबसे पहले तो विनती है यहाँ पे, मैम मैम कोई नहीं बोलेगा। सॉरी 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 भैया जी। दीदी बोलोगी तो कभी आओगी, दीदी कहते कहते ना वो मैम निकल जाता है मुंह से। दीदी बोलोगी तो कभी आओगी इनके सामने तो दुपट्टा सूट साथ में मिल जाएगा। मैम बोलोगी तो चाय पिला के। सॉरी भैया जी। चलिए ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है? अभी जैसे मोनिका दीदी ने बात की, बहुत अच्छा बताया। ये शुरुआत है। यहाँ पे जितनी भी बहनें जुड़ी हैं ज्यादातर तो हाउस वाइफ ही हैं। तो वो सभी
हर एक दिन उनको पहले बोल दिया जाएगा, तो उनकी ही बारी लगेगी, वो भी अपने बारे में, अपने काम के बारे में, और जितने भी यहाँ से वो अनुभव ले रही हैं, जितने भी उनके पास फीडबैक आ रही हैं, चाहे वो घरेलू हैं, रसोई घर से संबंधित हैं, और चाहे वो अपने स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के पैड से संबंधित हैं, तो वो सब यहाँ पे शेयर करेंगी। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, अपने मन की बात कहने का, है ना। अपने मन की बात कहना, आपके माध्यम से दूसरे प्रेरित हों, वो चीज आपको, वो प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये सभी ध्यान रखें कि बारिश सभी की आएगी, इसलिए हर रोज मीटिंग में आया करें और यहाँ से सीखें दूसरी बहनें कैसे बता रही हैं। तो वो सब अगर सीखेंगी तो जब आपकी बारी आएगी तो आप बहुत अच्छा बता सकते हो। भैया जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर कर रहा था एक फीडबैक दिखाने के लिए। आप सभी बहनें जुड़ी हुई हैं। आप जो भाप है ना, भाप का कमाल देखने दिखाने के लिए 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको दिखाई दे तो बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा पहली बार कर रहा हूँ। एक व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप दिख रहा है मेरा पूरा। ये अच्छा, ये सिस्टम पे मैसेज गायब हो रखा है, मैं मोबाइल पे कभी दिखा दूंगा। मतलब एक बहन थी जिसके प्राइवेट पार्ट में पूरी तरह से फंगस लगा हुआ था, पूरी तरह से फंगस। मैं उस फंगस की, उसने बाद में मेरे को फोटो शेयर करी थी जब वो लगभग आधा ठीक हो गया था तब। तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ये सिर्फ भाप का कमाल था। मतलब उसके साथ पूरी जो चैट हुई है, वो पूरी चैट आप लोगों को, आप लोगों के ज्ञान और विश्वास के लिए वो मैं शेयर करूंगा ग्रुप में। आप लोग उसे अपने आप में देख के फिर उसे डिलीट कर दीजिएगा फोटो, ठीक है। ये पारुल जी। नमस्ते दी। जी नमस्कार। दी मैं ये पूछ रही थी कि ना मेरा पीरियड हुआ था दी, तो मेरी ना बहुत दाढ़ में बहुत ज्यादा दर्द था, तो मैंने उसकी दवाई खाई है, तो पीरियड ना 1 दिन होने के बाद ही बंद हो गया। और फिर अब मुझे ना बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, पेट बहुत फूला फूला रहता है, तो उसके लिए क्या करूं? लौंग उबाल के पियो। लौंग उबाल के? 3-4 लौंग कूट के 1 कप पानी में डाल के उबालिए। जब आधा कप पानी रह जाए तो चाय की तरह सिप सिप करके पी लीजिए। दिन में 2 से 3 जी। पेट का गैस भी गायब हो जाएगा, दांत का दर्द भी गायब हो जाएगा, और जो दवाओं का जी है वो भी नष्ट हो जाएगा। जब भी दांत ठीक है। दांत की समस्या है ना, तो जी लौंग को मत भूलें। ठीक है, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है भैया जी। निकाल के हटा दो, ना दांत रहेगा ना दर्द रहेगा। मैं निकलवा दिया, फिर दूसरे वाले में हो रहा। ऐसे मैं दांत के लिए कुछ 2-4 चीजें बता देता हूँ। ऐसे जी। सबसे सिंपल सी चीज है कि जी। दांत में कभी भी दर्द हो तो सबसे पहले अपने जी। रसोई में हल्दी, सरसों का तेल, नमक, अजवाइन, मिल जाए तो त्रिफला, इन सबको हल्का सा हम्म। तवे पे सेक के पाउडर करके मंजन बनाओ। हम्म। सरसों तेल मिलाते ही वो पेस्ट बन जाएगा। इससे हल्की हल्की मसाज करो। और लौंग या फिटकिरी, दोनों में से किसी एक का पानी बना के उससे कुल्ला करो। एक बार में आराम नहीं मिलता, 2 बार करो, दूसरी बार में आराम नहीं मिलता, तीसरी बार करो। अगर आपको लगता है कि जी। मेरे दांत में कहीं कीड़े लगे हुए हैं, तो जब जी। कीड़े लगने के कारण अगर दांतों में तकलीफ हो रही हो, तो जैसे हम दाल की छौंक लगाने के लिए सरसों तेल में मिर्ची वगैरह डालते हैं ना, राई, फोरन, जी। 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 आप करछी में सरसों का तेल लो, 2 जी। लाल मिर्च लो, 1-2 चुटकी हल्दी लो, 1-2 चुटकी नमक लो, धीमी आंच पे उसको जला दो। धीमी आंच पे जब वो जल जाए पूरी तरह से, तो उस तेल को छान के रख लो, और उस तेल को रुई में भिगो के उस रुई को कीड़े वाली लगी हुई जगह पे लगाओ।
और लार को बाहर गिरने दो। दिन में एक ठीक। 2 बार करने पे, 2 से 3 दिन करने पे, ये जो दांत दर्द का नुस्खा है, यहाँ पे केंद्र पे कोई आके बताए थे, उनको 20 साल पहले था और 20 साल तक उनके दांत में दर्द दोबारा नहीं आया। और जो कीड़े लगे हुए दांत थे, जिसको डॉक्टर लोग निकालते हैं, वो कहते हैं कि इस तेल को लगाने से वो दांत धीरे 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 अपने आप टूटता गया, अपने आप। और जब इसकी जानकारी मिली तो मैंने उसका वीडियो बना के चैनल पे डाला। फिर कई लोगों को कभी समस्या आई तो सबसे आसान में नजर आया, मैंने कहा ये कर लो। तो इसके रिजल्ट मतलब ये क्या है, अनेकों फीडबैक आ गए कि भैया वाकई ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये एक बहुत अच्छा है कि सरसों आप दांत दर्द के नाम का तेल ही बना सकती हो, उसको बना के अपने उस जी जी घर में रख दो कि ये दांत दर्द का तेल है। उसमें लाल मिर्च, मेन जो रोल है वो लाल मिर्च का है, ठीक है। जी। तो लाल भैया जी कितने तेल में कितनी डाली मिर्च? थोड़ी थोड़ी डाल ले। एक करछी तेल पूरी मत लेना, नहीं तो तेल जैसे हम सरसों के तेल करछी भर देंगे तो पूरा जी लग जाएगा। आधी करछी में 2 लाल मिर्च, 1-2 चुटकी हल्दी, 1-2 चुटकी नमक, बस। जब ये ठीक है, धन्यवाद भैया जी। छान के आप सर लाल मिर्च लेनी है सर? हाँ जी, लाल मिर्च लेनी है। मतलब अच्छा, जो वही छोटी पिसी हुई जो होती है? ये नहीं, साबुत। साबुत लेनी है, छौंक लगाने वाली। अच्छा, छौंक सूखी सूखी लगाना। हुई अच्छा, तुम्हें साबुत 2 लाल लाल मिर्च। मिर्च पूरी, तो उन्हें पीस के डालना है क्या? पीस के नहीं डालना है, पीस के डालने, अगर पीस के डालेंगे तो उस तेल में लाल मिर्च का पूरा अंश भी आ जाएगा, इसीलिए सिर्फ अच्छा, साबुत। साबुत डाल देनी, आधी करछी में साबुत लाल मिर्च 2, और थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा थोड़ा सा सा नमक है। इसको लगा लेना है दांतों पे, है? हाँ जी, जहाँ पे दर्द है वहाँ रुई के सहारे आप उसे वहां लगा दीजिए जहाँ पे कीड़े लगे हुए हैं। सर जैसे दांत किसी किसी के गायब भी हो जाते हैं कीड़ों की वजह से, वो उसमें भी आराम पड़ेगा इसमें? हाँ जी, जैसे जगह बन गई दांतों की, मतलब वो गैप हो गया, उसे तो प्लांटेशन ही कहते हैं। गैप हुआ है वो तो नहीं भरने वाला। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपका खान पान अच्छा रहेगा तो वहां पे गैप की जगह पे मसूड़े मतलब वो मांस बन जाएगा, जो मांस भर जाने की वजह से फिर दिक्कत नहीं आती। आप कई बार देखोगे जब आपको खोड़ जो सबसे अंदर की दांत होती है, वहां पे जो कीड़े लग रहे होते हैं वहां पे जल्दी मांस नहीं भरता, दांत निकलने के बावजूद भी नहीं लग भरता। क्यों? क्योंकि हम ज्यादातर खाना वहीं से चबा के खाते हैं। लेकिन उसके अलावा कहीं भी अगर आपका दांत टूटता है तो आप देखोगे कि उस टूटे हुए दांत की जगह पे उसका मांस पूरा भर जाता है। लेकिन सिर्फ अंदर वाले में हमेशा आपको खोड़हर की तरह मतलब गड्ढे की तरह बना ही रहता है, क्योंकि हमारी आदत हो गई है कि वो चबाने के लिए सबसे आखिरी में ही जाता है। कई बार क्या होता है कि हार्ड चीज भी वहीं चली जाती है, और उसकी वजह से जिनको अगर एक बार तकलीफ है, जैसे साफ सी बात है, जिनके दांतों में कीड़े लगे हुए खास करके अंदर वाले हिस्से में, उन्हें कभी भी हार्ड चीज नहीं चबानी चाहिए उधर की तरफ से। आप उसको भले लेकिन ह्यूमन नेचर है, जिसको तकलीफ है, लेकिन जो इनको तकलीफ है उनको अपनी ये आदत बना लेनी चाहिए कि कोई भी हार्ड चीज, गीली चीज जो छील सकता है, चोट लगा सकता है। क्योंकि जैसी हल्की सी चोट लगेगी वहां पे मसूड़ों में सूजन आ जाएगा, सूजन आते ही उसमें कुछ फंस जाएगा, जो छेद हो रखा है उसमें कुछ फंस जाएगा। गाने कौन गुनगुना रहे हैं? नीलम सैनी जी। नीलम सैनी जी, गाने मत गुनगुनाइए, ठीक है। तो दांतों की देख मतलब ये सिंपल सा है, दांतों की देखभाल करना बहुत आसान है। अपने घर की चीजों में हल्दी, सरसों तेल, नमक से अगर हम मसाज करते हैं, बीच बीच में 1-2 दिन कुल्ला करते हैं, और जिनके दांतों में खोड़हर हो, कीड़े लगे हों, उन्हें तो खास करके लौंग का, फिटकिरी का, इन दोनों को बारी बारी से, या एक बहुत ही अच्छा माउथ वॉश आप बना सकते हैं। आप उसकी मैं बनाने की विधि टेलीग्राम के ग्रुप में और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के ग्रुप में डाल दूंगा व्हाट्सएप पे। तो आप जैसे उसमें 5 ग्राम लौंग चाहिए, 10 ग्राम फिटकिरी चाहिए और 10 ग्राम बायोडीन चाहिए, और 1.5 लीटर पानी चाहिए। उस सबको डाल के धीमी आंच पे इतना पकाएं कि वो आधा रह जाए, और उस पानी को छान के आप अपने जहाँ पे वाशबेसिन है, जहाँ पे आपके मंजन पेस्ट रखे हैं वहां रख दीजिए। जब भी ब्रश करते हैं या भोजन करते हैं उसके बाद उससे कुल्ला कर सकते हैं। तो बायोडीन और लौंग और फिटकिरी के कारण वो माउथ वॉश इतना बढ़िया बन जाता है कि कीड़े नहीं लगने देता। और जिनके भी दांतों में कीड़े लगे हों, उन्हें तो मीठा खाने के बाद हर हाल में अपनी दांतों की भरपूर और अच्छी सफाई करनी चाहिए। भरपूर दांतों में कीड़े तभी सबसे ज्यादा लगेंगे
और तंग तभी करेगा जब आप मीठा खाएंगे, और वो मीठा जब फंस जाता है तो मीठा सड़ने के बाद बहुत ही जल्दी फंगस तैयार करता है, कीड़े तैयार करता है। तो ये साधारण सी चीजें हैं, और भी ऐसे जुड़ते रहें इस अभियान में। न जाने कितने अनेकों फीडबैक, अनेकों सारी चीजें जानने को मिलेगा। अभी मैं कुछ थोड़ा सा समय कम है, अभी मेरे पास 834 स्क्रीन शॉट्स हैं जो पिछले 7-8 दिनों में मिले हैं, रसोई घर की चिकित्सा के चमत्कार के, जहाँ सरल सरल भयंकर से भयंकर बुखार मेथी दाने से उतर रहा है, सिर्फ सब्र के नाम पे। सब्र मतलब रुकना पड़ता है, नियमित करना पड़ता है। ऐसी ऐसी गंभीर समस्याएं भी नष्ट नजर आती है जो नियमितता से करते हैं। शारीरिक शारीरिक कष्ट तो जो भी होता है, रसोई घर में बहुत अच्छे इलाज हैं। शारीरिक कष्ट जो तत्काल कष्ट को निवारण देने के लिए। मैं चाहूंगा रेनू दीदी जुड़ी हैं क्या? रेनू दीदी, रेनू रदौर कौन और सा? ये सारे नुस्खे सर उस वाले ग्रुप में हैं या सारे हाँ जो जी आप भैया, बता रहे वंदे हैं? मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी, उनसे बात हुई दोबारा जिनको पथरी नली में फंसी हुई थी? हाँ जी, उनको इंजेक्शन लगवाया था, उन्होंने इंजेक्शन भी लगवा रहे थे, तो कहते भी कल भी कंटिन्यू करें क्या इसको? हाँ, कल भी नियमित रखें। और जी, मतलब ये है कि अब बाथरूम आया उसके बाद? बाथरूम भी आया है, और दर्द मीठा मीठा सा कहते भी, हल्का हल्का दर्द है। कोई बात नहीं, मतलब पहले से आराम की तरफ है। उनको बोलिए कि हाँ जी, हाँ जी, पहले से आराम है। कंटिन्यू रखें उसको। जी भैया जी। ठीक है दीदी। सर ये सारे नुस्खे हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी है ना? व्हाट्सएप वाले ग्रुप में तो आपको कम मिलेंगे, इसलिए क्योंकि अगर आप लेट से ज्वाइन करोगे तो पीछे का नहीं नजर आएगा। तो आप अच्छा स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो टेलीग्राम चैनल है, स्वस्थ समृद्ध परिवार का टेलीग्राम चैनल, या गोविंद अच्छा का जो फेसबुक प्रोफाइल है, उन पे आपको पिछले 2017 से सारे मिल जाएंगे। अच्छा गोविंद भाई जी का फेसबुक चैनल। फेसबुक पे चैनल नहीं, मतलब वो प्रोफाइल जो होता है, फेसबुक प्रोफाइल। ठीक ठीक सर। किस नाम से है? वो भी स्वस्थ समृद्ध परिवार है सर? नहीं, वहाँ पे आप 9958148111 करके नंबर से सर्च कीजिएगा तो आपको गोविंद प्रसाद के नाम से एक आईडी आएगी फेसबुक पे। तो आप देख सकते हैं, वो 2017 से जो भी छोटी मोटी जानकारियां होती थी, जब भी कोई भी जीत हासिल हुआ तो हाँ ग्रुप में फेसबुक पे शेयर कर देता था। उसके बाद डबल टेलीग्राम। गोविंद भैया जी, वंदे मातरम गोविंद भैया जी। भैया जी, अगर वहां पे आप है ना कोई भी नुस्खा, अपना एक नुस्खा दांत वाला भी डालेंगे ना, तो आपकी अपने आप उसी प्रोफाइल पे चले जाते हैं। जी लौंग इलायची डालोगे तब भी आप वहीं पे जाओगे। अच्छा हाँ जी। वहाँ पे क्या है कि शुरू से मिल जाएगा 2017 से, कि कैसे नकल मारी, क्या पढ़ा, क्या लिखा, जो पढ़ा जो। आपका भाई गोविंद शरण प्रसाद लिखोगे ना वहां पे, तो वहां पे मिल जाएगा। आप दांत दर्द का उपाय लिखोगे तब भी वहां आएगा। फल कल्याण गणित लिखोगे, कोई भी एक आयुर्वेदिक आप सुन के जाना तो अपने आप वहां पे आ जाता है। ठीक है जी ठीक है। ठीक चलिए है धन्यवाद सर। सत्र को समाप्त किया जाए। जी जी मीना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मीनाक्षी, बहुत दैवीय कार्य आप कर रहे हो। कुछ मीनाक्षी दीदी के बिना बोले मीटिंग कैसे समाप्त होगी? कुछ चुटकुला ही सुना दो कल। चले, मीनाक्षी दीदी भी व्यस्त है। आ, इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं, कल एक और नई बहन के साथ, उनके अनुभवों के साथ। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसके लिए कुछ बता देना प्लीज। कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, तकलीफ क्या हाँ क्या? जी। तकलीफ क्या क्या हो रही है? टाइफाइड है थोड़ा सा, और आयरन की कमी है थोड़ी, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है बस। ये ना रिपोर्ट हो गई, तकलीफ बताओ तकलीफ। ये तो सारी वो बातें हुई जो डॉक्टर ने आपको डराने के लिए बोल दिया। भैया जैसे ना वीकनेस रहती है, और मतलब काजे में बहुत ज्यादा दर्द था, बहुत ज्यादा भयानक वाला, हम्म। कमर में से निकलता था। ये प्रॉब्लम थी ज्यादा तो। ठीक है,
ऐसा है, सिंपल से मैं आप लोगों को यहाँ से रसोई घर से संबंधित बातें बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, कुछ चीजें तो जब हम रोग का नाम लेते हैं ना, रोग एक अलग चीज है और तकलीफ हमारे लिए तकलीफ है। भाई सबसे पहली चीज आप नोट कीजिए कि जब आप डॉक्टर के पास गए थे तो आप रोग लेके गए थे या तकलीफ लेके गए थे? सर तकलीफ ही लेके गए थे। तो फिर हमारे पास भी तो तकलीफ ही बताओ, रोग का नाम क्यों बता रहे हो? रोग का इलाज तो उन्होंने कर ही दिया, हमसे तकलीफ का इलाज ले लो। हाँ जी भैया, तकलीफ का इलाज बता दीजिए। ऐसा है, जब भी कभी अभी जैसे मैंने बातों बातों में बताया था कि मेथी दाने से बुखार उतर जाता है, मेथी दाने से कमजोरी दूर होती है, मेथी दाने से शरीर का दर्द दूर होता है, मेथी दाने से बीपी ठीक होता है, मेथी दाने से हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होती है, मेथी दाने से कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है। तो यहाँ पे आप उनको कुछ मत कीजिए, मेथी दाने की बेहतरीन चाय बना के पिलाइए। बेहतरीन चाय, बेहतरीन चाय का मतलब 1 चम्मच मेथी दाना, 2 कप पानी, चौथाई कप रहने तक उबालिए। अगर वजन बहुत ज्यादा है तो शहद मिला दें, वजन ज्यादा नहीं है तो आप गुड़ मिला सकते हैं, मिश्री मिला सकते हैं, लेकिन हल्के गुनगुने से, और दिन में 3 से 4 बार पिला दो। इसी मेथी दाने से पीलिया भी ठीक होता है। जहाँ पे लोगों को ये भ्रम हो, आपको एक छोटी सी बात बताओ, बहुत सारे लोग जब जानकारी में चलते हैं तो भ्रम होता है कि अरे अरे तो गर्म होती है। मैंने कहा जी अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गर्म होती है, पैरासीटामोल बर्फ की बनी होती है, ठीक है। तो हाँ क्या जी भैया, हाँ जी। एक्चुअली जब हम इसकी चाय बना के पियेंगे ना, मेथी दाने की चाय बहुत अच्छा काम करता है, बुखार में भी, शरीर के दर्द में भी, और बहुत पहला मेथी दाना 2 चम्मच लेना भैया या एक ही चम्मच मेथी दाना? तो ऐसा है, उनको लंबे समय तक देना है। आप उनको आधा चम्मच मेथी दाना या 1 चम्मच मेथी दाना, दोनों में से कोई एक क्वांटिटी फिक्स करो। अगर आधा चम्मच मेथी दाना है, 2 कप पानी को चौथाई कप कर दो। 1 चम्मच मेथी दाना है, 2 कप को चौथाई कप कर दो। छान के उसमें शहद ठीक। मिला के दो। वजन ज्यादा है तो शहद मिला के देना, वजन कम है तो गुड़ मिला देना, क्योंकि कब तक वजन है? शहद के साथ एक, मेरी बात सुनो, शहद का क्या रोल है, अगर उसको गुनगुने चीज में मिला के देते हैं तो हमारे शरीर से चर्बी को काटना शुरू करता है, ठीक है। हाँ जी भैया। गुनगुने में, अगर शहद को गुनगुने में मिला दिए तो किसी न किसी रूप से हमारे शरीर की चर्बी को काटेगा। तो इस ठीक है भैया। हाँ, और कई बार क्या होता है कि हमें थोड़ी सी जरूरत पड़ती है कि चर्बी, कई बार क्या होता है कि हम गुनगुने में शहद मिला के पीते हैं और हमारी ही चर्बी को काटता है, यानी हमारी चर्बी को जलाता है, हमारी एनर्जी को अंदर से जलाता है, हमारे अंदर जो स्टोर एनर्जी है उसको जाके गर्म करके निकाल देता है, तो हमारे अंदर ताकत आ जाती है। तो हाँ जी। आपने कभी भी ठीक देखा, है भैया। ठंडे पानी से ताजगी नहीं आती, हमेशा ताजगी गुनगुने पानी को पीने से आती है। कभी आपने सुना हो कि हाँ हाँ जी भैया। ठंडा पानी, चिल्ड पानी पिया और उसको ताजगी आ गई हो? ताजगी नहीं आ सकती। संतुष्टि मिल सकती है, तृप्ति मिल सकती है, लेकिन ताजगी हमेशा गुनगुने से आती है, गर्म से आती है। जब गर्मी लगता है तभी आदमी हाथ पैर मारता है, ठंड लगती है तो हाथ पैर सिकुड़ा लेता है, और हाथ भैया हाथ पैर सिकुड़ाने वाला आदमी कमजोर कहलाया कहेगा, और जो हाथ पैर फैलाएगा उसको मजबूत कहेगा। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। सर ये मोटापे के लिए भी काट हाँ, मोटापे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटापे में तो बहुत अच्छा काम करता है मेथी दाना। इसी तरीके से और रात को 2 टाइम अगर पीते हैं इसकी चाय बना के और शहद मिला के पीते हैं तो एसिडिटी, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, मतलब जो भी आप जो नाम ले सकते हैं, लेकिन अगर तकलीफ की बात करें, शरीर में हमारे दर्द का काल है, दर्द का काल है, एनर्जेटिक है, हेमोग्लोबिन को बढ़ाने वाला है मेथी दाना और शहद की चाय। ठीक है मैडम भैया। तो पानी को उबाल के वेट करूंगा कि बारी बारी से बोल लें, क्योंकि देखिए अगर आप ऑफ करके रखेंगे तो कि सुनाई नहीं देगा, फायदा क्या। चलिए, 10 बजने वाला है, और भी काम है इस जमाने में करने को, ये तो कर ही रहे हैं और जीवन भर करते रहेंगे। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम गोविंद भाई। मतलब भैया जी वंदे मातरम इसके बारे में
तो मेरे को ना 2 महीने सारे हो गए, तो मेरे को बीपी भी निकाल हो गई थी, बस बीपी है नहीं, वैसे थोड़ा टेंशन की वजह से बढ़ गया था। तो मैंने उसमें क्या किया, 2 दिन तक दवाई ली, उसके बाद मैंने छोड़ दी, 5 दिन की हुई थी। फिर मेरे जैसे आप बताते ना दर्द के लिए मेथी, हल्दी, अजवाइन और ये पीपड़ा मूल होती है, और क्या था उसमें, हल्दी, ये सौंफ है। इस वजह से थोड़ा थोड़ा 2-2 चुटकी लेके मैंने पानी में उबाला, आधा आधा रहने तक खूब उबाला भैया उसको, और मैंने 1-1.5 महीना लिया उसमें, मतलब 15-20 दिन में ना 2-3 किलो वेट आ गया था मेरा। और बीपी में भी बहुत आराम हुआ मेरे को, गोली लेने की उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ी, उतना में भी काफी आराम हो गया था उससे। बहुत बहुत धन्यवाद ये दीदी। वेट भी मतलब वेट कम हुआ मेरा से 15-20 दिन में ही आराम लग गया था, मतलब नहीं तो 72-73 था, अभी 68 है। जी एक ही टाइम लिया था, कभी कभी दो टाइम भी, तो एक ही टाइम लिया था कुछ मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी और आपका। और एक घुटनों के लिए जैसे अपना जल है ना, जी इसमें मैंने जल बनाया, उसमें थोड़ा अपना मैजिक ऑयल डाल के उससे मालिश की 2 ही दिन में भी, उसमें भी काफी आराम होता है भैया। जैसे जल थोड़ा वैसे जलन सी करता है तो उससे जलन नहीं होती, और वो थोड़ा मिनट से चला भी जाता है, थोड़ी सी मालिश करके जल भी अंदर और वो तेल भी अंदर, उससे भी काफी आराम होता है भैया। और एक अगर मेरे साथ बैठे थे, इनको ना चोट लगी थी घुटने पे, काफी जख्म हो गया था, तो 2 2 ही दिन है इनको, और दिला से काफी आराम हो गया भैया। बहुत बहुत बोलो धन्यवाद ना। दीदी। धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद। वंदे मातरम। भैया बंद कर दो क्लास। ठीक है दीदी, बंद करते हैं। वंदे मातरम। कल मिलते हैं सुबह 11 बजे। और आप सभी से विनती है कि दिल मतलब दिल जान लगा दीजिए इस पढ़ाई में ना, दिल जान लगा दीजिए। अभी आज मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा भैया मेरे को ना कॉलेज जाना पड़ता है। मैंने उनको मतलब हंसते हुए बोला, काश पहले पढ़ ली होती तो आज कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो जब कॉलेज टाइम में था तब वो सहेलियों के साथ गप्पे लड़ा रही थी। अब माँ बाप बन गए हैं तो कॉलेज जा रहे हैं पढ़ने। यानी भी चलिए, हंसते हंसते कट जाएंगे सारे रास्ते। वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम भैया, जय हिंद।